नशा और डिप्रेशन का कनेक्शन, एक कहानी जो सोचने पर मजबूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर कर रहा हूं। ये सिर्फ कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि उन लाखों लोगों की सच्चाई है जो नशे और डिप्रेशन के चक्कर में फंसकर तड़प रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि शायद ये किसी की जिंदगी बचा सकती है। दोस्तों, 26 साल का एक लड़का जो एमबीए कर रहा था, कॉलेज में स्ट्रेस, लोनलीनेस यानी अकेलापन या पीयर प्रेशर से बचने के लिए उसने उस बच्चे का नाम सपोज अमित है, उसने वीकेंड पार्टीज में गांजा पीना और शराब लेना शुरू किया। मस्ती के लिए कर रहा हूं, कभी भी एडिक्ट नहीं बनूंगा, यह सोचकर अमित ने खुद को समझा लिया। धीरे धीरे ये नशा अमित की डेली नीड बन गया। अब असाइनमेंट छूटने लगे, उसका होमवर्क पूरा नहीं होता, दोस्तों से जो दोस्त नशा नहीं करते हैं, जो अच्छे व्यवहार वाले हैं, उससे उसकी दूरी बढ़ गई, उसकी क्लासेस मिस होने लगी। एक दिन अमित ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, अब मुझसे ये नहीं हो रहा है, दिन भर बेवजह उदासी रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, कभी कभी तो जीने का मन भी नहीं करता है। अमित को समझ में ही नहीं आया कि नशा उसे डिप्रेशन की तरफ धकेल रहा है। जब नशा करता है तो कुछ घंटों के लिए उसे अच्छा लगता है, जैसे ही उस नशे का असर खत्म होता है, उसके जीवन में फिर से वही अकेलापन, वही खालीपन, वही गिल्ट फीलिंग, अपने आप को दोष देना, ये सब बढ़ जाता है। उसकी फैमिली को ये लगा कि ये उसका जिद है या उसका एक आलस है, लेकिन असल में दोस्तों, नशा और डिप्रेशन का आपस में गहरा कनेक्शन है। दोस्तों, नशा हमारे दिमाग में टेम्परेरीली कुछ समय के लिए डोपामिन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ाता है और यह हमारे दिमाग की बायोकेमिस्ट्री को गड़बड़ा देता है। बार बार क्रेविंग्स और गिल्ट से होपलेसनेस, आशा जो है वो आशाहीनता बढ़ती है, हमारी नींद खराब होती है, हमारी एनर्जी कम हो जाती है और ये सब फैक्टर्स डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति नशा लेता है वो अपने आप को सोशली आइसोलेट करने लगता है, समाज के कोई प्रोग्राम में नहीं जाता, अपने उन्हीं दोस्तों के साथ रहता है जो नशा करता है और फिर अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है और बहुत गहरी उदासी महसूस करता है। धीरे धीरे व्यक्ति इमोशनली नंब हो जाता है, उसे कुछ इमोशंस ही नहीं फील होते और होपलेसनेस, जीवन में कुछ अच्छा हो भी जाएगा या नहीं हो पाएगा, इस भंवर में भी फंस जाता है। अमित ने खुद नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स और मूड का कंसिस्टेंटली लो रहना, बार बार मन का उदास हो जाना, वो बार बार उसको रिलैप्स की तरफ खींचता रहता है। डॉक्टर साहब, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, यह कहते हुए वो रो पड़ा। यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, मदद नहीं मांगना। जो अमित के साथ हुई, उसने किसी से हेल्प नहीं मांगी, किसी से अपने नशे के बारे में बात नहीं की, नशे को छोड़ने के बारे में हेल्प नहीं मांगी। एक दिन अमित ने हिम्मत की और अपने पिता और मुझे ट्रुथफुली सब कुछ बता दिया। हमने मेडिकली असिस्टेड डी एडिक्शन ट्रीटमेंट शुरू किया, साथ ही साथ उसको काउंसलिंग में एनरोल किया, फैमिली सपोर्ट शुरू किया। धीरे धीरे अमित ने नशे को कंट्रोल करना सीखा। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रक्चर्ड रूटीन से उसका मूड इंप्रूव होने लगा। थेरेपी सेशंस में भी उसने अपनी गिल्ट और अपनी लोनलीनेस को पहचाना, एड्रेस किया, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उस बारे में बात की। आज अमित धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट रहा है, एमबीए पूरा किया, अब जॉब भी कर रहा है और फैमिली के साथ बेटर रिलेशनशिप में है। उसने मुझे रिसेंटली मैसेज किया, डॉक्टर साहब, अगर मैं मदद आपसे नहीं मांगता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप या आपके परिवार में से कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और वो डिप्रेशन महसूस कर रहा है, तो याद रखें, नशा करना कोई कमजोरी नहीं है, ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है जिसका कि इलाज संभव है। नशा और डिप्रेशन दोनों का साथ में इलाज हो सकता है। मदद मांगने में और किसी व्यक्ति की मदद करने में संकोच ना करें।
अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने सवाल कमेंट्स में लिखें, मैं समय मिलने पर जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य पर ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नशे से मुक्त रहें। जय हिंद, जय भारत।